गुड इवनिंग टू ऑल वंस अगेन एंड नमस्कार। मेरा नाम संदीप है और मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, वीरांदा IAS में ऑनलाइन और ऑफलाइन मैंने काफ़ी क्लासेस ली हैं और लगातार लेता रहता हूँ। तो याद है हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रीलिम मेंस और इंटरव्यू की जर्नी देखी थी थोड़ी बहुत, और साथ ही साथ ये देखा था कि बिगिनर्स को इंडियन पॉलिटी कैसे पढ़ना। मैं आपको बता दूं कि पहले मैं गोल के बारे में बात क्यों करता हूं कि आपको पता होना चाहिए शुरुआत कहाँ पे करनी है और ख़त्म कहाँ पे होगा। टारगेट हमेशा आपके नज़रों के सामने होना। अगर मैं सीधा आके बोलना शुरू कर दूंगा ये सिलेबस है, ये पढ़ लीजिए, आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो हमारा गोल ये रहता है, आपको पता हो कि शुरू कहाँ से करना है, हमारा गोल क्या है, और लगातार उस पर ध्यान बने रहना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते हैं आज का हमारा वीडियो 2, और साथ में ये समझते हैं कि जो पॉलिटी का सिलेबस है उसमें UPSC मेंस में क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव्स में थोड़े बहुत आइडिया क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, इन दोनों में आपको पढ़ना कितना है और क्या टारगेट करना है। साथ ही साथ ये समझेंगे कि करंट अफेयर्स का क्या रोल है। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट की बात हुई है, आपको थोड़ी बहुत NCERT का ज्ञान मिला होगा, लक्ष्मीकांत के बारे में बात हुई होगी, करंट अफेयर्स के बारे में बात हुई होगी, स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई होगी। उसी जर्नी को इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और अब समझते हैं कि पढ़ना क्या है और कितना समय देना है। गहराई से समझते हैं कि अपनी जर्नी में हमें फोकस किन चीज़ों पे ज़्यादा करना है और क्या हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए, जिसके बिना तो एग्जाम आप हिला भी नहीं सकते। तो आइए देखते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है पॉलिटी सिलेबस फॉर द UPSC प्रीलिम्स मेंस, व्हाट टू फोकस ऑन। आपको स्पेशली फोकस किन चीजों पे करना है, ये बात आपको देखना पड़ेगा। देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको याद होगा, अगर आप पिछले वीडियो में ध्यान से देखा होगा, मैंने NCERT की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताया था। अब लगातार आपको इन चीजों पे समझना है कि क्या पहले पढ़ें क्या बाद में पढ़ें। ये आपने फिनोमेना अगर मन में सेट कर लिया, फोकस जोन मिस ना हो। फोकस जोन का मतलब, अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं, पूरे फोकस के साथ NCERT पढ़ें और उसके शॉर्ट नोट चैप्टर के बगल में स्टिकी नोट से बनाते जाएं। अदरवाइज यही काम आपको बाद में करना पड़ेगा मेंस की तैयारी के। तो प्रीलिम्स की जर्नी में जब आप प्रीलिम्स की शुरुआत कर रहे हैं तो साथ ही साथ नोट्स को बनाते चलें, जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। वो पॉइंट जो आपके बिल्स, आपकी नीति, आपका काउंसिल, आपकी पॉलिसीज, आपका गवर्नेंस, सब पे ध्यान देते हैं। इतना जानना जरूरी है कि इसके बिना मेंस का गुजारा नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना, इस धरातल के बिना तो काम न चलना। ये नींव आपको NCERT की लेके चलनी पड़ेगी। तो देखिए, कहता है पहला पॉइंट, NCERT प्रोवाइड्स क्लियर एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। यस, आपको नोट्स बनाने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी, लेकिन स्पेसिफिकेशंस के लिए आपको अपने सैंपल नोट बनाने पड़ेंगे। वो सैंपल नोट जो आपके प्रीलिम्स की तैयारी में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ मेंस में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट को टारगेट करेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को टारगेट करेंगे जिससे एग्जाम निकालना बड़ा आसान होगा। ये कहानी तो है NCERT की, जो आपको हर चैप्टर के हिसाब से करना है, जो UPSC के सिलेबस में है। अगला काम आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक जब आप गो थ्रू हो रहे होंगे तो लक्ष्मीकांत के डिटेल अंडरस्टैंडिंग्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। इसमें आपको नोट्स बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, नोट्स के फॉर्म में ही बुक दी हुई है। बस पॉइंट्स को फ्रेम करना है अपने की मैटर्स में, अपने की मैटर्स, जिससे मेंस के आंसर को आप प्रेजेंट कर पाए। तो इनके बुलेट पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है कीवर्ड्स के फॉर्म में। कीवर्ड्स टीचर भी कॉन्सेप्ट बांट सकते हैं, कीवर्ड्स बहुत सारे YT शेड्यूल्स में पड़े हैं, कीवर्ड्स आप भी खुद बना सकते हैं, कीवर्ड्स टॉपर्स का भी बना सकते हैं। लेकिन बनाते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आपने लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स को किस तरीके से समझा है और कैसे उस पॉइंट्स को एग्जाम में ला सकते हैं।
तीसरा काम, हमेशा अपडेट आपको रहना है लगातार करंट अफेयर से। इसमें वही टॉपिक आपको मिलेंगे जो आपके यूपीएससी सिलेबस के प्रीलिम्स को टच करता है, मेंस को टच करता है और समवेयर इंटरव्यू में आपको मदद करेगा। तो करंट अफेयर्स कम से कम 1.5 ईयर का पैकेज आपके पास रेडी होना चाहिए एक एस्पिरेंट के जर्नी में, बिल्कुल रेडी होना चाहिए। इसके बिना तो कहानी असंभव है। और पूरे डेडिकेशन के साथ आपको नोट्स बनाने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा काम आपको क्या करना है, लगातार रिवीजन उन्हीं नोट्स का, उन्हीं पॉइंट्स का जो आपने वैलिडेट किया है अपने प्रीलिम्स और मेंस की जर्नी के हिसाब से। इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लगातार इन्हें देखना है आपको रिवीजन के माध्यम से। अब रिवीजन में क्या ऐड कर सकते हैं, वीकली वाइज शेड्यूल, जिसे कहते हैं हम साप्ताहिक कार्यक्रम। वीकली वाइज शेड्यूल, साप्ताहिक कार्यक्रम आप अपने हिसाब से बनाइए कि 2 चैप्टर खत्म करने के बाद उसका टॉपिक वाइज टेस्ट हम देंगे और उन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। अगले स्तर पे क्या कर सकते हैं, एक पूरी किताब खत्म करने के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे और फिर हम उसको एनालिसिस करेंगे। तीसरा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी फ्रेम करेंगे जो इंडियन पॉलिटी के प्रेजेंट सिचुएशन से जुड़ता हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, डेमोक्रेसी के टर्म्स में इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन आपको पता होगा। हाल ही में कुछ समय पहले बांग्लादेश में, ये करंट अफेयर्स की बात है, हाल ही में कुछ समय पहले बांग्लादेश में सरकार गिर गई थी। तो आपको समझना होगा कि वो सरकार किस तरह की थी, और सरकार गिर गई तो उस राज्य की नीतियां क्या रही होगी, भारत का क्या संदेश है अपने लोगों के लिए। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स आप देखेंगे, जैसे आपसे पूछ लेगा भारत और पाकिस्तान के उन मुख्य मुद्दों को बताइए जिससे संबंध पिछले स्तर पे ले जा सकते हैं, ऐसे ऊंचे स्तर पे ले जा सकते हैं जहां पे आपको इन जर्नी की जरूरत पड़ेगी। बिना प्रीलिम्स के पॉइंट्स को समझे आप दोनों के रिलेशन के बारे में नहीं लिख पाएंगे। और करंट अफेयर्स आपसे पूछ लेगा भारत ने कुल कितने ट्राई रिलेशंस और बायलैटरल रिलेशंस पाकिस्तान के साथ किए हैं, भारत ने ट्रेड में कुल कितना खर्च पाकिस्तान के साथ किया है। यही बात आपको इतिहास के तौर में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में मिल जाएगा, जहां पे 2 नेशन थ्योरी है। जब आप इंडिपेंडेंस की जर्नी पढ़ेंगे, हो गया दोनों का संबंधित, वहां पे आप जर्नी पढ़ेंगे, यहां पे उनका करंट रेशियो पढ़ेंगे कि दोनों के बीच के रिलेशंस में क्या ट्रेड एक्सपो है या नहीं है, कितना % बिजनेस है। ये करंट अफेयर्स हुआ और ये आपका हो गया स्टैटिक पोर्शन। यानी 2 तरीके से पढ़ना एक पॉइंट को, जो पढ़ते हैं वो स्टैटिक होता है, जिसे करंट में यूज होता है वो डायनामिक होता है। जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं, आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लीजिए आज के समय पे पूछता है एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इंडिया पार्लियामेंट में गवर्नमेंट आर डिसाइडिंग इन नाउअडेज to renew the सीट प्रपोजल्स को रिन्यू करना चाहता है। इसके लिए एक रिकमेंडेड कमेटी बैठाई जा रही है। अब आपको बता दूं, रिकमेंडेड कमेटी बैठाई जा रही है और आपसे प्रीलिम्स में पूछ लेगा, इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, आइदर 1 और करेक्ट, आइदर 2 और करेक्ट। अब यहां पे आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपने एनसीईआरटी के बेसिक्स पढ़े हैं तो आप वहां पढ़ लिए होंगे पार्लियामेंट का फंक्शन। जब पार्लियामेंट का फंक्शन आपने पढ़ा होगा, साथ ही साथ राज्यसभा और लोकसभा के पॉइंट्स को भी कवर किया होगा। तो जो पॉइंट्स आप किताब से पढ़ते हैं उसे बोला जाता है स्टैटिक पोर्शन, और उन पॉइंट्स रिलेवेंट जब करंट अफेयर्स बनता है तो उसे बोलते हैं डायनामिक पोर्शन, यानी बदलाव वाली चीजें। बेसिक तो ना बदलने वाली है, लेकिन बेसिक पे कमांड एक बिगिनर का होना बहुत जरूरी है और एक एडवांसर का भी। तभी आप इस प्रश्न को समझ पाएंगे। साथ ही साथ ये समझ पाएंगे स्टैटिक डायनामिक का रोल बड़ा क्लियर है एक एस्पिरेंट के लिए। आपको गोल ऐसे पार करना है कि आपको तीनों चीजें लगातार कमांड होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। समझ आ गया होगा आपको? जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आप सोच के देखिए, हो सके तो वीडियो पॉज करके मेरी बात को गहराई से समझिएगा। जर्नी बिना डायनामिक की पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेस बिना स्टैटिक के पॉसिबल नहीं है।
तो आपको तीनों चीजों को साथ में लेके चलना है। ठीक, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक साथ होती है। रिटन काम पे फोकस होता है, मेंस में बेसिक्स में फोकस होता है, प्रीलिम्स में लेकिन कमांड ऑफ तैयारी मेंस को फोकस करके की जाती है। करंट अफेयर्स तो एक गिफ्ट है जिसे साथ में लेके आपको चलना पड़ता है। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हम ये बात कर चुके हैं कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट लाइन होगी, रिवाइज द स्टैटिक टॉपिक्स। जो मैंने बताया स्टैटिक टॉपिक्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और वहीं पे मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन, रोल ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, रोल ऑफ कंटेम्पररी इश्यूज इन गवर्नेंस, बिकॉज इन नेचर ऑफ डाइवर्जेंस से प्रीलिम्स और मेंस को बाइफरकेट किया गया है। बट ये सब आपका क्लियर होगा जब आप प्रीलिम्स की जर्नी में कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को समझेंगे, तब जाके समझेंगे इनके रोल ऑफ इवोल्यूशन को। एनसीईआरटी और फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत, या कुछ लोगों को सही लगे तो डीडी बसु, कुछ लोगों को सही लगे तो डीडी बसु। दुर्गेंद्र दास बसु हाई कोर्ट के बहुत बढ़िया जज रह चुके हैं, वेस्ट बंगाल के, उन्हीं की लिखी हुई ये किताब है। ठीक है, अगला स्लाइड देखिए। अब अगला आपको ध्यान देना है कि प्रीलिम्स में आपको क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कुछ पॉइंट्स ही मैंने लिखे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। आपको एक मैसेज देने के लिए कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है जो पता होना चाहिए और जो बिल्कुल ही कंप्लीट होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीलिम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, उनमें क्या मुख्य बिंदु हैं, कैसे बना, कब बना, क्या पॉलिसीज थी, कितने अमेंडमेंट्स हुए, कितने ड्यूटीज हैं, कितने राइट्स हैं, ये आपको बाजवानी याद होनी चाहिए। सेकंड, केंद्र और राज्य के क्या रोल है, केंद्र और राज्य की सरकार में व्यवस्था क्या है, इनमें मुख्यमंत्री का क्या रोल है, गवर्नर का क्या रोल है, राष्ट्रपति का क्या रोल है, न्यायिक संपत्तियों का क्या रोल है, न्याय का क्या रोल है, और जुडिशरी का क्या रोल है, बहुत जानना जरूरी है। तीसरा, लोकल गवर्नमेंट, जो आपको पता होना चाहिए, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन लोगों की जो निचली स्तर की जो सरकारें होती हैं, इनके गवर्नेंस का मॉडल क्या है। ठीक, जुडिशरी यानी न्यायपालिका, न्यायपालिका की तो पूरी कहानी पता होनी चाहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, इन सभी के संबंधित फंक्शंस या इनके कार्य करने का तरीका पूरे तरीके से बिंदुत्व आपको पता होना चाहिए। व्यक्ति को यह समझना पड़ेगा कि ये सारे संबंधित तथ्य अगर भारतीय राजनीति में प्रस्तुत हैं, इट मींस एक अधिकारी को इन पे तथ्य ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ज्ञान जो उसे डायरेक्ट अट्रैक्ट कर सके समझने के लिए। आगे आपको देखना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जहां पे इंपॉर्टेंट बॉडीज का रोल, उनके फंक्शंस, उनके कार्यशील का तरीका सब मेंशन है। भारत का चुनाव आयोग, यूपीएससी, भारत आप पढ़ेंगे, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोकतांत्रिक आयोग, जहां पे आपका चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ पढ़ेंगे फेडरलिज्म, साथ ही साथ पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, भारत में इमरजेंसी कुल कितनी बार लगी, किसके सरकार में लगी, और प्रोविजन क्या थे, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए जो प्रीलिम्स पॉइंट में बड़े क्लियर हैं और प्रीलिम्स पेपर में आते ही आते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से घूमेगा कि आप टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो क्वेश्चंस पकड़ लेंगे। बेसिक्स क्लियर है मतलब क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मंथली बेसिस आपको देखना पड़ेगा कौन से टॉपिक ये स्टैटिक्स का टच कर रहा है, कौन सा टॉपिक ये स्टैटिक्स का टच कर रहा है, जिस पर आपको रेगुलर फोकस रहना है, और रेगुलर फोकस से ही आपकी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मेंस के कुछ टॉपिक आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कैसे किया, बनाया कैसे गया, इवोल्यूशंस क्या है, किस तरीके से तैयार किया गया, क्या हिस्ट्री थी, क्या ब्रिटिश की नीतियां थी, क्या टर्म्स ऐड किए गए, कितने कानून ऐड किए गए, और इसके लिए एक्ट कितने फेस किए गए, वो जानना बहुत जरूरी है।
साथ ही साथ राइट्स और ड्यूटीज के बीच में क्या अंतर है, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में इसमें काफी क्वेश्चन आ चुके हैं जो लोगों को कंफ्यूज करता है, और मेंस में तो आपसे सीधा एक्सप्लेनेशन मांग लेंगे जो आपको देना पड़ेगा। बेस क्लियर होगा, फाउंडेशन क्लियर होगा, तभी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। साथ ही साथ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के पूरे एमिनेंट फंक्शंस, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट रोल है, पीएम, सीएम, इन सब के काउंसिल प्रेसिडेंट, इनके स्पेसिफिक रोल्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और ऑर्डिनरी रोल्स को भी डिफाइन करता हो। साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट और फेडरलिज्म, इनके बड़े आपको ब्रॉड पैटर्न तैयार करने पड़ेंगे, वो पैटर्न्स जो एग्जाम में ज्यादा अपडेट किए गए हो पेपर में, और हो सके तो आप प्रीवियस पेपर की हेल्प जरूर ले जब आप टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हो, सो यू कैन नो कि इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है हर क्वेश्चन की, उससे ज्यादा टॉपिक का कितना वेटेज है, ये आपको साथ ही पता चल जाएगा, उसके बार बार पूछे जाए एग्जाम की ओर से। आप तभी समझ पाएंगे कि अगर एग्जाम में इतनी बार इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब इसने किसी इंपॉर्टेंट टर्म पे ज्यादा फोकस किया है जो हाल ही में भारत में घटित हुआ है, राज्य या अंतरराष्ट्रीय लेवल पे या केंद्र लेवल पे। ठीक, साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटेम्परेरी इश्यूज, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल सर्विसेज, इनके रोल कैसे समाज को संभालना है, कैसे काम करना है, कैसे इन बॉडीज को ध्यान देना, आपको समझना पड़ेगा। जुडिशरी के सामने एक डीएम या एसडीएम कैसे पेश होता है, सेंट्रल स्टेट का नेचर कैसे हैंडल करता है, इनके टर्म्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। सोशल जस्टिस, जहां पे आपको पॉलिसीज एग्जीक्यूट करनी है, जब पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव वाला पढ़ेंगे आप तो समझ जाएंगे कि एक आईएएस और आईपीएस का क्या रोल है किसी मंत्री के अंडर में काम करने का, और न्याय के तरीकों से देखने का, और लोगों को अनजस्ट से फ्री कराने का। साथ ही साथ वेलफेयर प्रोग्राम्स पे एक ऑफिसर की क्या नीति हो सकती है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे इश्यूज जो सरकार लगातार चर्चा में रहती है, जिसके वजह से आपको देखना पड़ेगा कि फोकस क्या है, कैसे चेंजेस या अमेंडमेंट्स होते हैं, कैसे डिबेट्स होते हैं, जो एक एस्पिरेंट के व्यू से बड़ा क्लियर हो, एक एस्पिरेंट उसे कैसे अपने पॉइंट्स में फॉर्म करे, कैसे अपना पीओवी दे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के तौर पे, उसे इस नजरिए से पढ़ना पड़ेगा। हर उस टॉपिक के डायमेंशंस को अच्छे से देखना पड़ेगा जहां पे उसे मालूम चलेगा कि क्या रोल है समझने का। ठीक है, बस यहीं तक था। आई होप आपकी जर्नी बहुत अच्छे जाए, बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करें, साथ ही साथ आपको यह पता चले कि स्पेसिफिक रोल चीजों का क्या होता है। ठीक है, टिल देन के लिए गुड नाइट। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द Veranda IAS team. Veranda IAS, where your dream becomes reality.